Hello, how are you? Good morning everyone. So today I am discuss about colon classification practice. जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो में बनाया कि कोलन क्लासिफिकेशन का मेन क्लास क्या होता है। आज हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन का एक और चैप्टर है टाइम आइसोलेट, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3 है। टाइम आइसोलेट में आप लोगों को यहाँ जैसा दिख रहा है कि के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू एंड सो ऑन। के डिनोट्स 600 to 699 AD. L denote 1700 to 1799 AD। इसको डिस्कस करने से पहले आइए इधर देखते हैं। ए है आपका बिफोर 9999 BC, A1 इजोइक, बी 9999 to 1000 BC, E 1000 to 1099 AD। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? टाइम आइसोलेट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि कोई टाइटल है, टाइटल का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1948। तो ये जो 1948 है, 1948 1948 को हम लोग यहाँ देखिए, आपका 1900 कहाँ है? 1900 आपका एन में है। तो 1900 के लिए हम लोग एन अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे 1900 के लिए। और 48 तो 1999 तक आपका एन यूज़ होगा और 48 एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो टाइटल सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग 1948 के स्थान पे एन 48 लिखेंगे। क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ भी टाइटल में मुझे दिया गया है 1789। तो वापस से हम लोग अगर टाइम आइसोलेट की बात करते हैं तो 1700 के लिए यहाँ एल अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। तो एल अल्फ़ाबेट किसके लिए है? ये 1700 के लिए एल और 89। तो एल 89 आपका डिनोट करता है 1789। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को इसके साथ आपको कुछ कोलन क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिसमें से कुछ रिलेटेड है आपका चैप्टर 6 जो फेज इंट्राफेसेड इंट्रा एरे रिलेशन को बताता है।
जब हम लोग कोई दो देश के नाम को ऐड करते हैं तो उसके बीच में हम लोग डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग, कंपैरिजन, बेस, जनरल का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कहने का मतलब है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था? तो इसका आंसर है 1933। ये रंगनाथन के द्वारा दिया गया था कोलन क्लासिफिकेशन। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसका जितना भी एडिशन है सभी का डेट मेंशन है। सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स्थ एडिशन 1960 एंड सेवन्थ एडिशन 1987। हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग सिक्स एडिशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में पीमिस्ट का प्रयोग किया गया है? पीमिस्ट क्या होता है? पीमिस्ट 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है जो हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये पीमिस्ट का प्रयोग किस में किया गया है? ये आपका फोर्थ एडिशन में है, चौथे संस्करण में पीमिस्ट का प्रयोग किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस योजक चिन्ह यानी कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं किया जाता है? तो एरो का सिंबल हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में एरो का यूज़ नहीं करते हैं, कनेक्टिंग सिंबल को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो आखिर कौन कौन सा सिंबल को इसमें लिखते हैं, आइए जानते हैं। हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में सेमीकोलन, कोलन, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। कॉमा का यूज़ हम लोग पर्सनालिटी के बाद करते हैं। सेमीकोलन आपका माफ़ कीजिएगा, ये सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता है, आपका कॉलन का यूज़ होता है। कॉलन का यूज़ हम लोग एनर्जी से पहले करते हैं। डॉट का हम लोग स्पेस से करते हैं और टाइम के लिए हम लोग उल्टा कॉमा लगाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन साहब द्वारा दो अन्य विधि आसवन डिस्टिलेशन और विलयन फ्यूज़न का निर्माण किया गया था। तो ये रंगनाथन साहब के द्वारा डिस्टिलेशन और फ्यूज़न का निर्माण कब किया गया था? ये 1960 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सीसी में यानी कोलन क्लासिफिकेशन में पक्षों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसको तैयार करने में 3 लोगों की भागीदारी है। A.K. नीलमिघान, M.A. गोपीनाथ और S.K. सीथरामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फैसेटेड पद्धति के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि कॉमन आइसोलेट कौन कौन सा होता है? तो 2 होता है, ACI एंड PCI। ACI है एंट्रीरोजिंग कॉमन आइसोलेट और PCI है पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट। क्वेश्चन नंबर 9, पक्ष विश्लेषण यानी फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फेसेट एनालिसिस का प्रयोग जो है हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन के साहब के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग शुरू किया गया? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बताई थी कि फेसेट के टाइम के लिए हम लोग अभी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का शुरू किया गया। पहले डॉट का साइन दिया जाता था। तो ये जो 6th एडिशन का रीप्रिंट हुआ था उसमें आपका ये चेंजेस किया गया है। अब डॉट का यूज़ कहाँ होता है? तो डॉट का यूज़ स्पेस से पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 11, चौथे संस्करण में कोलन क्लासिफिकेशन में चौथे संस्करण में बीटा क्या दर्शाता है? तो मैं यहाँ बीटा के साथ में कुछ और भी ऐड की हूँ, जैसे बीटा मैथमेटिकल साइंस, गामा फिजिकल साइंस, ईटा माइनिंग, लैम्डा एनिमल हस्बेंड्री, म्यू ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, सिग्मा सोशल साइंस एंड डेल्टा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माई सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी में दशा संबंध बी क्या दर्शाता है? तो बी हमारा बेस को बताता है। ये हमारा बेस, डिफरेंस, कंपैरिजन, इन्फ्लुएंसिंग और आपका जनरल से लिया गया है। जैसा कि मैं आपको इस बुक में दिखा पा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 में यहाँ दिया है फेज रिलेशन एंड इंट्रा एरे रिलेशन। कुछ यहाँ पे रिलेशंस है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवाऊँगी आप लोगों को। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कंपैरिजन बिटवीन हिंदू एंड लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे C, डिफरेंस के लिए फेज में D, डिफरेंस के लिए इंट्रा फेसेट में M और डिफरेंस के लिए इंट्रा एरे में W का यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि B किसके लिए होता है? तो बेस के लिए होता है। B बेस के लिए है, A जनरल के लिए है, C कंपैरिजन के लिए, D डिफरेंस, G इन्फ्लुएंसिंग। किसी के बीच में डिफरेंस बताना है तो उसके लिए फेज हम लोग D का प्रयोग करते हैं। किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक करना है, तो हम लोग C फेज के लिए C करते हैं। अगर किसी का बेस बताना है तो फेज में हम लोग B का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन अनुसूची में मुख्य वर्ग 2 यानी मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस को बताता है, जहां M पहलू लिया जाता है। M मैटर कहाँ से लिया जाता है? तो ये आपका जनरलिया बिब्लियोग्राफी से लिया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन इसका पार्ट 3 किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है शेड्यूल्स ऑफ क्लासेस एंड स्केयर्ड बुक विथ स्पेशल नेम्स।
यानी विशेष नामों के साथ क्लासिक्स और डरावनी किताबों की अनुसूचियाँ। तो आई होप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कोलन क्लासिफिकेशन का मिल गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस का कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।